हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, जहाँ पे आज भी हम 5 वर्ड्स करेंगे विद प्रॉपर पिक्चर्स और वेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो लेक्चर है वो हिंदी में ही चलेगा, बट आपको वर्ड्स याद करने से मतलब है सो दैट आप उनको बेटर रिटेंशन उनकी कर पाएँ। तो आज के वर्ड्स हैं, first word that we have today is divest. What is divest? So this is the divest. Divest मतलब किसी चीज को फेंकना, मतलब किसी चीज को आप खाली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वार्डरोब पूरा कपड़ों से भर चुका है और आप चाहते हो कि आपके पास कुछ सेलेक्टिव ही कपड़े हों, तो यू हैव टू डाइवेस्ट योर वार्डरोब। और ऑल्सो इसको हम एक इमेज से समझेंगे, जैसे आप इस पिक्चर्स में देखो। इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है कि कुछ बच्चे हैं, दे आर होल्डिंग अ बैनर जिसके ऊपर लिखा है वी हैव टू डीकार्बनाइज। डीकार्बनाइज मतलब वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डाइवेस्ट। दे वांट टू डाइवेस्ट व्हाट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वार्डरोब वाला। वार्डरोब है, इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े हैंग्ड हैं और आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ सेलेक्टिव से कपड़े हों जिनको मैं पहनती हूँ, ठीक है, या पहनता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डाइवेस्ट योर वार्डरोब। तो आपको वहां से कुछ कपड़े जो हैं वो बाहर निकालने पड़ेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब अगर आप फैंसी वे में डिस्पोज को बोलना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ को बोलना चाहते हैं, तो यू कैन से दैट इज डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मीन्स टू डिस्पोज ऑफ और टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम समथिंग। तो कोई चीज है जिसको आपको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डिस्पोज ऑफ, यू कैन यूज डाइवेस्ट। Second word that we are having today is that is guileless. क्या है, that is guileless. guileless होता है कोई पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, guileless. But yes, you have to remember one thing here, that is guile. गायल जो होता है दैट इज क्वाइट अपोजिट टू दैट ऑफ गायललेस। अगर मैं गायललेस की बात करूं और साथ में गायल की बात करूं, तो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। ये जो गायललेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, क्या है, इनोसेंट। और अगर मैं गायल की बात करूँ ना, तो ये पर्सन जो है बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही क्लेवर है। ठीक है, तो दोनों देखो, ये गायल है पर इसके साथ जब लेस लग गया तो वो क्या बन गया, गायल लेस। और वो क्या बन गया, ट्रिकी पर्सन से बन गया इनोसेंट। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। जैसे पिक्चर मैंने बेबी की लगाई है, तो बेबी इज क्वाइट इनोसेंट, तो वी कैन से द बेबी इज गायललेस। ठीक है, तो गायल और गायललेस में यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट देयर इज अ डिफरेंस। गायललेस, लेस जब लग गया तो पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, और अगर लेस हट गया तो पर्सन बन गया गायल, जो कि बहुत ही डिसीट काइंड ऑफ नेचर रखता है, जो बहुत ही ट्रिकी है, इंडीड झूठा है, क्लेवर है, तो उसको क्या बोल देंगे, गायल। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 वर्ड्स बता दिए, तो आज हमारे पास 6 वर्ड्स हो गए टोटल। ठीक है, third word that we have today is that is aesthetic. What is that? That is aesthetic. Aesthetic, something which is very beautiful. वो एक आर्ट भी हो सकती है, वो एक ड्राइंग भी हो सकती है। तो something which is very beautiful, we can say aesthetic. That thing is aesthetic. Fourth word that we are having today is that is compliant. That is compliant. तो इसको आप लेके चलो। मान लो आप अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हो, ठीक है, उनके हर रूल्स को फॉलो करते हो, तो यू आर कंप्लाइंट टू देम। दैट इज इफ यू आर विलिंग टू सबमिट समवंस रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए विलिंग हो, देन यू आर कंप्लाइंट। ठीक है, इट कैन बी योर नेचर टूवर्ड योर टीचर, इट कैन बी टूवर्ड योर पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं अगर उनके बच्चे उनकी तरफ कंप्लाइंट हो। ठीक है, तो दैट इज कंप्लाइंट। ठीक है, क नहीं बोलना है, ख है ये। ठीक है, कंप्लाइंट। ऑलराइट, सो कंप्लाइंट मीन्स व्हेन यू आर एबल टू सबमिट समवंस रिक्वेस्ट, देन यू आर कंप्लाइंट। देन फिफ्थ, ये पिक्चर देख लो। जैसे ये बच्चा है, ये अपने फादर से पढ़ रहा है और पूरा फोकस्ड है अपनी स्टडी पे। ठीक है, जैसे जैसे उसके फादर बोल रहे हैं वो वैसे वैसे ही फॉलो कर रहा है। तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पिक्चर। देन फिफ्थ वर्ड दैट वी आर हैविंग इज गोंट। व्हाट इज दैट, गोंट। एंड गोंट का क्या मतलब है, पर्सन जो कि बहुत ही पतला है
और क्यों है पतला? बिकॉज ऑफ हंगर। ठीक है, हंगर दो टाइप का हो सकता है, या तो उसको जेन्युइनली नहीं मिल रहा कुछ खाने को, या तो वो खुद ही नहीं खा रहा। ठीक है, तो दैट पर्सन इज गोंट। गोंट की जगह हम सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्क्रॉनी, स्किनी या थिन। ठीक है, जैसे मैं पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ही पतला है, तो इस पर्सन को मैं बोलूँगी दैट ही इज़ वेरी गोंट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गोंट, थिन बोलने से बेटर है आप गोंट यूज़ करो। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तो दिस क्रिएट वेरी गुड इम्प्रेशन। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थिनी यू कैन यूज गोंट। व्हाट? दैट इज गोंट। तो एक क्विक रिवीजन दे देते हैं इन सारे वर्ड्स को। तो फर्स्ट वर्ड जो हमने आज करा दैट इज योर डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब किसी चीज को, किसी चीज से फ्री होना, डिस्पोज, किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना। मान लो आपकी वार्डरोब फुली फिल हो चुकी है, तो आपको क्या करना है? कुछ कपड़े वहां से निकालना है। यू हैव टू डाइवेस्ट सम ऑफ योर क्लोथ्स फ्रॉम द वार्डरोब, तो दैट इज योर डाइवेस्ट। सेकेंड वर्ड दैट वी हैव स्टडीड इज गायलेस। गायलेस मतलब पर्सन जो कि बहुत ही इनोसेंट है। ठीक है, और लेस हटा तो पर्सन क्या बन गया? क्लेवर। ठीक है, थर्ड वर्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई चीज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज एस्थेटिक। फिर आया कंप्लाइंट। कंप्लाइंट मतलब जब आप किसी की विश को फुलफिल कर पाते हो तो दैट इज compliant, that is you are compliant to them. It can be towards your teacher, it can be toward your parents. फिफ्थ वर्ड दैट वी आर हैविंग इज गोंट। गोंट का मतलब था जो पर्सन बहुत ही थिन है, बहुत ही दुबला पतला बोल सकते हो जिसको, तो वो होता है गोंट। जैसे पिक्चर में भी दिखाया था, गोंट काइंड ऑफ पर्सन। तो गोंट की जगह अगर गोंट नहीं बोलना है तो यू कैन यूज क्रॉनी, थिन, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज स्किनी। तो इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, और ट्राई करना। अगर आपके पास 10 मिनट भी हो तो एक नोटबुक लगा लो या कोई डायरी सी लगा लो जो कि आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, और उस डायरी में सारे के सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड डे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।